दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में पेट्रोल पर वैट घटाने का फैसला लिया, जिसके चलते दिल्ली में अब पेट्रोल सस्ता मिलेगा। पेट्रोल के दाम घटने से दिल्ली की जनता को राहत जरूर मिलेगी। दिल्ली में अब पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो गया है। जानकारी है कि सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 30% से घटाकर 19.40% कर दिया है, जिससे कि पेट्रोल राजधानी दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर 8 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। ये नए रेट आज आधी रात से लागू हो जाएंगे। इससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत मौजूदा करीब 103.97 से घटकर करीब 95.97 हो जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में पेट्रोल पर लगने वाले वैट को घटाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। देश में कोरोना के मामले भले ही कम दर्ज किए जा रहे हों, लेकिन दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ने परेशान करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भारत सरकार भी काफी सतर्क हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना वायरस के 8,954 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही कोरोना से 267 लोगों की मौत हो गई है। अभी रिकवरी रेट 98.36% है, जो पिछले मार्च से सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 10,207 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इस तरह से ठीक होने वाले कुल लोगों की संख्या 3,40,28,506 हो गई है। डेली पॉजिटिव रेट 0.81% है, जो पिछले 58 दिनों से 2% से नीचे है। वीकली पॉजिटिव रेट 0.84% है, जो पिछले 17 दिनों से 1% से कम है। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो ये आंकड़ा 1 लाख से कम हो गया है। देश में फिलहाल 99,023 एक्टिव केस है, जो कुल मामलों का 0.29% है। ये मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। ये आंकड़े 547 दिनों बाद 1 लाख से कम हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 80,98,716 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अब तक कुल 124,10,86,850 वैक्सीनेशन हो चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार दूसरे देशों में पाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट से भी ये ज्यादा संक्रामक है। ओमिक्रॉन के केस लगातार पाए जाने के बाद कई देशों में पाबंदियां लगनी शुरू हो गई है। भारत में एयरपोर्ट से लेकर बस अड्डे तक जांच बढ़ा दी गई है। कई राज्यों ने स्वतंत्र तौर पर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भारत आने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसको लेकर संशोधित गाइडलाइन रात 12 बजे से यानी आज 1 दिसंबर से प्रभावी हो गई है। जोखिम वाली श्रेणी में रखे गए देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर जांच अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में यात्रियों को उनके RT-PCR टेस्ट के परिणाम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। एयरपोर्ट पर कोरोना का RT-PCR टेस्ट करने वाली कंपनी 1 घंटे में 400 से 500 टेस्ट कर सकती है, लेकिन जांच क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यों ने भी वायरस से निपटने के लिए अपनी गाइडलाइंस में बदलाव किया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए पाबंदियां लगाई गई है और नई गाइडलाइंस जारी की गई है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन में कहा गया है कि उच्च जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर विमान से उतारा जा सकता है और इस दौरान उनकी चेकिंग के लिए एक अलग काउंटर बनाया जाएगा। इन देशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य किया गया है और इस दौरान दूसरे, चौथे और 7वें दिन इन यात्रियों का RT-PCR टेस्ट भी किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उसे अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया जाएगा और अगर यात्री नेगेटिव आते हैं तो यात्री को अगले 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी हाई अलर्ट पर है। यूपी में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए 80,000 निगरानी समितियों को अलर्ट कर दिया गया है। ये समितियां बाहर से आ रहे लोगों पर नजर रखेगी और स्वास्थ्य विभाग को इनके बारे में जानकारी देगी। वहीं उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव और संक्रमण पर नियंत्रण के लिए SOP जारी की है। इसमें सभी जिलाधिकारियों से राज्य के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर पोस्ट, टूरिस्ट प्लेस और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रैंडम सैंपलिंग कराने और संक्रमित पाए गए व्यक्तियों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने को कहा गया है। SOP में राज्य के सभी महाविद्यालय, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों में कोविड सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राज्य की सीमा से लगे नेपाल से आवाजाही के समय कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य किया गया है।